Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Dipen Kumar Sharma from Daffodils Public School. Class 5th की EVS का चैप्टर नंबर 25 Our Earth and Our Space. हमारी पृथ्वी और स्पेस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले क्वेश्चन सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के बारे में। कल हमने एस्ट्रोनॉट्स, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, भारतीय अंतरिक्ष यात्री के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बारे में देखा। फिर उसके अलावा हमने कुछ सन एंड मून के बारे में डिस्कस किया था, स्टार्स के बारे में डिस्कस किया था। आज उससे आगे बढ़कर एस्ट्रोनॉट्स से आगे हमने, अगर आप और हम अंतरिक्ष में जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैंने क्वेश्चन किया, आप अगर अंतरिक्ष में जाना चाहें, स्पेस में आप जाना चाहें तो आप जा सकते हो? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कई कंडीशंस होती है, उनको हमको फॉलो करना रहता है। क्योंकि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पर ही लाइफ अवेलेबल है, हमारे अर्थ के ऊपर ही जिंदगी है। अन्य प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ अवेलेबल नहीं है अभी तक। मून पर जाओगे, वहां पर भी लाइफ नहीं है, और सन पर तो आप जा ही नहीं सकते, एंड अदर जो भी प्लैनेट्स हैं उन पर अभी तक लाइफ अवेलेबल नहीं है, वहां पर लोग जिंदा नहीं रह सकते। अब क्यों नहीं रह सकते, वो उनके भी कुछ रीजंस हैं। क्यों? अब हमारे यहाँ तो लो प्रेशर, कम प्रेशर रहता है, दाब कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जाते हो, आपने माउंटेन्स पर भी अगर कोई से पहाड़ी पर चढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। जब प्रेशर बढ़ता जाता है तो हमारे ऊपर उसका दबाव बनने लगता है, दाब पड़ने लगता है, एंड ऊपर की ओर जैसे जैसे आप बढ़ोगे वहां पर ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण है, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर और जैसे बढ़ोगे वहां पर आपका वेटलेस, आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे। वहां पर हमारा जो भार है, हमारा जो वेट है, वो बिल्कुल कम हो जाता है। जैसे आप गुब्बारे की तरफ उड़ते हो ना, जैसे गुब्बारे बलून होता है, बलून जिसको आप उड़ाने पर उसमें वेट नहीं होता, तो वो क्या हो जाता है, हवा में फ्लाई करने लग जाता है। काइट तो आपने देखी होगी। इसी तरह अगर हम ज्यादा डिस्टेंस ऊपर कवर कर जाएं, ऊपर चले जाएं, तो वहां पर भी इसी तरह का वेटलेस, बिल्कुल का भार कम होता है, हम भी बलून की तरह उड़ने लग जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस को पहले हमको यहाँ पर ही फॉलो करना रहेगा कि हम कैसे वहां के उस जीवन को कैसे जी सके। वहां पर आप, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर तो भोजन को चबा के खा सकते हैं, पानी आराम से पी सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्पेस में जाओगे तो भोजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ना तो कोई प्रेशर है, आप दाब ही नहीं लगा सकते। जब वहां प्रेशर ही नहीं होगा तो आप दाब कैसे लगाओगे? सीधी सी बात है, आपका जो वेट है वो बिल्कुल खत्म हो गया, हाई प्रेशर होगा तो वहां आपके ऊपर दाब पड़ने लग जाएगा, लेकिन जो आप भोजन है उसको चबा नहीं पाओगे, ना निगल पाओगे। जैसे आपने पानी को डाला, आपको हवा में गिलास रख दिया तो वहां पर हवा में गिलास भी रुक सकता है। हम यहाँ पर गिलास को छोड़ेंगे तो गिलास में क्या हो जाएगा, डाउन, नीचे गिर जाएगा, लेकिन स्पेस है वहां पर ऐसी कोई कंडीशंस नहीं होती। अब इनके कुछ रीजंस है, देखिए। ए फूड, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू गो टू द स्पेस व्हाट प्रिपरेशन यू वुड देन, यानी आप अगर स्पेस में जाना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी प्रिपरेशन, आपको तैयारियां करनी होगी। सबसे पहले, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट हैज नो बी टू बी डेवलप्ड, यानी आपको एक अलग तरह के भोजन को करने की प्रैक्टिस करनी होगी, उसका अभ्यास करना होगा कि हम उसी भोजन को कई महीनों तक, कई मंथ्स तक, कई दिनों तक उसको करें, उसकी हैबिट में ले कि हमको ऐसा भोजन कर सकते हैं, तो आप स्पेस में जा सकते हो। अगर आपने सोचा कि हम ऐसा भोजन कर लेंगे, वहां चलते हैं, तो आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो वहां के लिए आपको अलग तरह का भोजन है, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। हैबिट ऑफ वर्किंग इन ए स्पेशल पोस्चर, एंड आपको उसके लिए एक अलग से सूट आता है। आपने भी देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स आपके अलग अलग तरह के सूट्स पहनकर जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं अपने साथ, एंड सभी गॉगल्स एंड जो भी हेलमेट्स हैं वो पूरी तरह से फिट एंड फाइन करके जाते हैं, तो ही उनके लिए अलग स्थिति कंडीशंस होती हैं, इसलिए उनको अलग स्पेशल सूट्स का काम करना, अलग तरह की स्थितियों में काम करना आना चाहिए कि वहां की स्थिति में हम कैसे काम कर सके, स्पेशली सूट पहनना पड़ेगा उनको। हैबिट ऑफ लिविंग
इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशंस, यानी हमें आदत हो जानी चाहिए बिना गुरुत्वाकर्षण एंड एक्सेलरेशन मींस होता है हमारे त्वरण, बिना त्वरण के और बिना ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के रहने की आदत भी हमको हो जानी चाहिए, ताकि जैसे हम यहाँ पर तो हमारा जो वेट है वो बिल्कुल है, लेकिन वहां आप जैसे ही जाओगे तो वहां बिल्कुल आप हल्के हो जाओगे, आपको हवा में आप हवा में उड़ने लग जाओगे। तो ऐसे जीवन में ना वहां पर एयर होगी, सबसे बड़ी बात तो एयर ही नहीं होगी, तो आप ब्रीदिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सारी प्रॉब्लम्स जो है उसके लिए आपको इन दोनों की ग्रेविटी, आप बिल्कुल ना घर्षण होगा, ना गुरुत्वाकर्षण होगा, ना त्वरण होगा, कुछ भी नहीं है वहां, बिल्कुल जो कहते हैं ना कुछ भी नहीं होना, नॉट द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी हवा ही नहीं है, बिना हवा के आप कैसे जीवित रह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस होती है। हैबिट ऑफ लिविंग इन हाई प्रेशर एंड वेट, आप वहां पर जाओगे तो बहुत उच्च दाब पर, आपने भी सुना होगा कि जैसे आप पहाड़ियों पर जाते हैं तो भोजन बहुत धीमा पकता है, क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेशर जो है वो ज्यादा लगने लग जाता है, ताकि फिर जो प्रेशर होगा तो ज्यादा प्रेशर में दाल नहीं पकती है, या कोई सी भी चीजों में पकना भोजन बहुत धीमा तरह से पकता है, इसीलिए हाई प्रेशर की कंडीशन होनी चाहिए एंड वेटलेस, आप बिल्कुल हल्के बन जाइए। आप हल्के कैसे हो सकते हो? अब यहाँ पर तो हम हल्के कैसे हो, तो उसके लिए भी अलग से प्रोग्राम होते हैं। तो इन सारी कंडीशंस में जब आप रहना कुछ कई महीनों तक, कई इयर्स तक आप जब रहोगे, तो आपको स्पेस जैसी ही कंडीशंस महसूस होगी, तब आप जाकर स्पेस में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने मन किया कि हम जाएंगे स्पेस में, हम चले गए, तो आप जिंदा बच के नहीं आओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ड्रॉ द चेंजिंग फेजेज ऑफ मून एंड एक्सप्लेन इट। मून की जो चेंजिंग, मून चेंज होता है, आपने भी देखा होगा कि आपने जब देखा कि आज तो मून छोटा है, कुछ दिन बाद देखो आज मून उससे बड़ा हो गया। कई बार आपने देखा होगा फुल मून दिखता है ना? कई बार आपने देखा होगा फुल मून तो दिखा, जैसे आज छोटा था, कुछ दिनों बाद फुल दिखा, और उसके बाद आप जब देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि उसकी साइज में डिक्रीज होने लग गया, वो छोटा हो गया, वापस एक दिन वो गायब भी हो जाएगा। तो आपके जो मंथ के 30 डेज होते हैं उसमें से 15 डेज में तो उसकी साइज में इंक्रीज होती है, और 15 डेज ही उसकी साइज डिक्रीज होती है, किसकी? मून की। अब जब डिक्रीज होती है, देखिए फर्स्ट है आपके बिल्कुल छोटा है, उसके बाद हाफ मून है एंड फुल मून है। जो ये फर्स्ट होता है वो फर्स्ट डे में आता है, ये जो स्मॉल है ये फर्स्ट एकम के दिन आता है। ये कौन सा दिन है? एकम, यानी पहला दिन जो होता है ना, उस दिन मून इस शेप में होता है। अष्टमी के दिन ये वाला मून हाफ मून हो जाता है, एंड पूर्णिमा के दिन आपके कैसा हो जाता है? फुल मून। ओके, तो जो साइज है मून की वो आपके साइज का इंक्रीज एकम से लेकर पूर्णिमा तक, तो आपकी साइज 15 डेज में मून की साइज क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। जबकि जो पूर्णिमा के बाद जो एकम आता है उससे लेकर और अमावस्या तक मून की साइज कैसी हो जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है। यानी फुल मून से आपके एकम तक आते आते, यानी वो जो मून क्या हो जाएगा? नॉट विजिबल, अनविजिबल हो जाएगा, वो जो दिखाई नहीं देगा वो होगा आपके अमावस्या के दिन मून हमें दिखाई नहीं देता। आपने देखा होगा एक दिन हमारे मंथ में डार्क डे आता है, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, उस दिन हमें क्या नहीं होता? मून दिखाई नहीं देता। कौन सा दिन होता है? वो अमावस्या। आपसे डेट भी पूछी जा सकती है कि 3 फेजेस दे दिया आपको इनसे डेट, तो फर्स्ट होता है एकम, हाफ मून अष्टमी के दिन, एंड फुल मून आपसे पूर्णिमा के दिन। अगर आपको मून ना दिया जाए तो वो आपको अमावस्या के डे। The sizes of the moons keep increasing and decreasing. आपने भी अपने घर पर से देखा होगा कि जो मून की साइज होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। कभी बढ़ती 15 डेज में तो वो बढ़ती है, और 15 डेज में आपके क्या हो जाती है? साइज कम होने लग जाती है। उसके बाद साइज ऑफ द मून इंक्रीज फ्रॉम 1 लूनर डे। साइज जो इंक्रीज होती है मून की वो फर्स्ट डे लूनर डे से एकम से लेकर पूर्णिमा तक तो उसकी साइज बढ़ती जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। और पूर्णिमा के बाद एकम से लेकर जो अमावस्या तक है वो साइज डिक्रीज कम होने लग जाती है, और अमावस्या के दिन मून बिल्कुल नॉट विजिबल, यानी दिखाई नहीं देता। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्वेश्चंस थे दोनों, आपको ये समझ में आए होंगे, तो आप इनको अपनी नोटबुक में राइट कर लें। थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।